यानी कि आपके कहने का ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि ईरान ये सोच रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क हूँ, मेरा कोई दुनिया नहीं। अमेरिका अमेरिका ये सोचा था मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर ईरान ने आपके सामने ये साबित कर दिया ना कि पावरफुल मुल्क कौन है। मैं एक मिनट लूंगा भाई साहब। ईरान जो है इज नथिंग, उसकी कोई पावर नहीं, लेकिन उसकी जो बैक है ना, आपको ये सोचना चाहिए ईरान के पास पिछले 20 साल से पाबंदियां लगी हुई हैं, उसके पास कोई ऐसी सुपर चीज नहीं है कि वो अमेरिका, वो उसकी जो पीछे ताकत थी ना, उसको जो पीछे ताकत थी वो पर मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। एक तो उनके अंदर वो जज्बा, एक रिलीजन था, ठीक है, और दूसरी बड़ी उनके पास जो ताकत थी, वो खूबसूरत जो हाथ थे उनके पीछे, वो चाइना और रशिया के थे। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये मेन चीजें जो थी वो उसके पीछे थी, जिसके बलबूते में उसने इतना बड़ा जो है वो टक्कर ली हाथी के तरह। में आप जा रहे हैं, मैं आपको करेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी जी। ऐसा है कि ईरान के पास में जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका हॉर्मुज है, मतलब कि अमेरिका जैसा समझ लीजिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ा राक्षस है और ईरान के पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो बंदर की तरह से उसके गले पे चढ़ गया है और उसका गला उसने पकड़ लिया उसके, और इस राक्षस के गले को दबाने से पूरी दुनिया की सांस रुकती है। पूरी दुनिया में बिजनेस में ऐसी तारीख में तबाही आई हुई है। तो ईरान के पास में और कोई एडवांटेज नहीं था। सबसे बड़ा एडवांटेज आज की तारीख में हॉर्मुज का, जो से नेचर, तो हॉर्मुज को खोलने के लिए अब वो जो पाबंदी। नंबर 2 समीना जी, आज की तारीख में अमेरिका ने वैसे कोशिश की थी कि वहां पे विद्रोह या ऐसा भड़काया जाए कि जाकर के वहां पे ये सिचुएशन हो जाए कि पब्लिक वहां पे आ जाए। ये क्या भी रहा था कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, 1000-2000 लोग मरे भी, जो कुछ भी हुआ, और इसने हथियार भी भेजे। तो सब कुछ किया था कि ईरान जो है एक तबाह हो जाए, मतलब अंदर से वहां पे ईरान को तबाह करने की पूरी कोशिश की गई, मगर नाकाम रहे। अब ट्रम्प साहब तो ये कह रहे हैं ना कि आज जो है वही मुस्तफा खामनाई से वो बात करने की कोशिश में लगे, मगर उनको कहाँ रखा हुआ है, वो तो सामने भी नहीं आ रहा है ना। आपने देखा होगा सुपर लीडर, इरफान भाई आपको पता है ना, सुपर लीडर सामने नहीं आ रहा ईरान का। ईरान की पब्लिक अब सपोर्ट कर रही है अपने यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ना कि जब उसने कहा कि हम ईरानी कल्चर को तबाह कर देना चाहते हैं। यकीनन ईरानी कल्चर को बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने सोचा कि ईरानी कल्चर को वो शायद चूटी की तरह मसल देंगे, मगर ऐसा करने में वो नाकाम रहेंगे। इसको इतना सीरियस ना ले, ये सियासी बयान होते हैं, ये दंगों के अंदर, वॉर के अंदर दिए जाते हैं। आपको एक बात बताइए, ये दिए जाते हैं, ये बयान दिए जाते हैं। अरे आपकी इतनी ईद हुई है, आपको आपने पिछली जंगों देखा, आपको इतना नहीं पता कि बयान क्या होते हैं। आपको पता है कि एक मीडिया वार होती है, एक मीडिया वार होती है और एक ग्राउंड वार होती है। ओरिजिनल वार है ये, कुछ नहीं है, क्या हो गया, वार है, कोई वार नहीं है। ये बात ये है कि अरे आप इरफान भाई, ये तो इतनी जंग हो रही है, इतने लोग शहीद हो गए, आप कह रहे हैं कि ये कोई वार नहीं है। आपका कहने का मकसद क्या है? ऐसी वार नहीं है क्या आप इसको ना, ये मीडिया वार भी होती है साथ, वो ग्राउंड वार तो है ही है। मेरा कहने का मतलब है, हाँ, तो आप उसे ना ये ना कहे कि अपना क्या कहते हैं, ईरान जो है वो क्या कहते हैं खत्म हो गया, या अमेरिका जो है वो कुछ नहीं कर सकता। हो गया सर, अमेरिका ने कहा था कि हम इस कल्चर को नेस्तनाबूद कर देंगे दुनिया में। हाँ, जो आपने सॉरी आपने ये जो कहा ना कल्चर को कर देंगे, वो एक सियासी बयान होता है, कोई भी कल्चर को खत्म नहीं कर सकता। उसके पास में ये घमंड था कि बम्बार्ड कर करके मार के खत्म कर देंगे। अरे क्यों कल्चर आज तक अमेरिका ने खत्म किया है? आपके पास मिसाल है अफगानिस्तान की। 20 साल अफगानिस्तान में लड़ता रहा, क्या कल्चर खत्म कर दिया? कल्चर खत्म कर दिया अमेरिका ने। जवाब सुना 20 साल मुझे सवाल का जवाब दीजिए। 20 साल तक लड़ता रहा अफगानिस्तान में। जवाब सुने, मैंने बोला आपको जवाब सुने, दे रहा हूँ ना, तो अगर बीच में बोलते रहेंगे तो क्या जवाब मिलेगा आपको? मैं सीधा साधा बता रहा हूँ कि अमेरिका ने और इजराइल ने पहली बार जब अटैक किया, अभी हाल में पिछले साल की बात है, जब उन्होंने कहा कि हमने न्यूक्लियर साइट उड़ा देनी है, सब कुछ किया, अमेरिका ने आगे आकर के किया, अपने बम दिए वहां पे, जो B-2 बम होते हैं, B-52 नाम है उसका, कि जिसमें उन्होंने सब कुछ किया। उसके बाद में समझौता हुआ, और तब भी जब किया था तब भी समझौते की बात चल
वहां पर भी जो बैठे हुए थे कि यार ये उनको पता लग गया था कि ये चीजें होंगी, जिस तरह से उनके लोग मारे जा रहे थे, जो उनके जनरल मारे जा रहे थे, तो ईरान को पूरा अंदाजा हो गया था और इराक की बात से उनको समझ में आ गया था कि अमेरिका ऐसे ही करेगा। तो उन्होंने डिफेंस की माइंड मेकअप पहले से कर लिया था और उनके पास में दूसरी बार में ये समझ में आ गया हमारे पास में हम कैसे बोल रहे हैं, हॉर्मुज है ना हमारे पास में। उन्होंने ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। मैं आपसे उनका सवाल दूसरा था, आपने जवाब दूसरा दिया। जी, में 20 साल लड़ाई की है अमेरिका ने, क्या उसे उसका कल्चर या कंट्री खत्म कर दिया? बताइए मुझे।